जी नमस्कार दोस्तों, जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित एक करनई एरिया है, जहां शिक्षा का वातावरण आपके द्वारा मिल रहा है। ये बात करते हैं एक छोटे से परिचय के साथ, इस स्कूल का नाम और आपका नाम। जी सर हमारा नाम आरजू है जी। एंड आवर स्कूल नेम इज स्टर्लिंग नर्चर इंटरनेशनल स्कूल करनई बलिया। ठीक है, सही तरह। हाँ, तो ये आरजू जी, इस क्षेत्र में विद्यालय स्कूल खोलने के पीछे आपके विजन क्या रहे हैं? सर एक्चुअली जो ये स्कूल है लगभग शहर से 6 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ, चलते रहिए। ठीक है। और इस जो हमारे समय में चीज़ें थी कि जब हम बाहर जाते थे बलिया से होकर के, तो एक सवाल अक्सर लोग पूछा करते थे कि बलिया से आए हो क्या। क्योंकि एक चीज़ वो जो निकल के आती थी वो आपकी भाषा है, जिससे पता लग जाता था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और एक तरीके से वो चूँकि अब जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं या जो हमारे बलिया क्षेत्र के बच्चे हैं, उनकी हमने भाषाओं पे काम करना शुरू किया कि उनका जो कम्युनिकेशन है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो बेहतरीन हो सके। जैसे एक किसान का बच्चा है जिसकी अंग्रेजी कमज़ोर है और वो चाहता है कि हम बलिया से जब बाहर जाएं तो हम उसी तरीके से परफॉर्म करें जो एक दिल्ली और मुंबई में पढ़ने वाला एक बच्चा है। उसको compete करने के लिए जो भी स्कूल्स है दे आर इनकेपेबल, ये सोच करके हमने इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था। आरजू जी, एक बच्चों के जो अभिभावक होते हैं वो स्कूल का सेटअप देख के बड़ा घबराते हैं कि इतने महंगे स्कूल में अपने बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। आज की शिक्षा में देखा जाता है कि काफ़ी फीस, काफ़ी एडमिशन, किताब, बुक्स, तो लोग तो इंग्लिश मीडियम से जो ऐसा तबका है, जो बीच का तबका होता है, मीडियम क्लास के लोग थोड़ा सा डरते हैं। ऐसे में क्या होता है फिर? देखिए सर, ये तो सही चीज़ें हैं कि सरकार एजुकेशन तो फ्री दे रही है लेकिन क्वालिटी नहीं है। और जो क्वालिटी दे रहे हैं उनका जो बजट है वो थोड़ा मिडिल क्लास जो फैमिली है उससे क्या है, उनके पॉकेट से थोड़ा बाहर है। मतलब जो फैसिलिटी दे रहे हैं, जो सुविधाएं दे रहे हैं उसको। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग सर, ठीक है ना, हम ये इंश्योर करते हैं कि वो फैसिलिटी एक जो आम इंसान है, देखिए थोड़ा तो महंगा ज़रूर होगा सर, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन टीचर्स का सैलरी है, ट्रांसपोर्ट है, सारा जो चीज़ें हैं सब बच्चों की फीस पे इट इज़ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सब मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज लो एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, आपके स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाए? उसमें क्या आप यहाँ पे दे रहे हैं कि आसपास के लोग, जैसे आपने कहा कि जिला मुख्यालय से लगाए आसपास के इलाकों से बच्चे आते हैं, क्यों आएंगे? क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधाएं आपके विद्यालय में? हाँ, बात तो ये है कि सर ये आज के बलिया समय में इफ़ यू टॉक अबाउट बलिया ओनली, हर गली में एक स्कूल है ना, छोटा हो बड़ा हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट, बट एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर इज ए स्कूल। पेरेंट्स यहाँ पे क्यों भेजेगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि जो बच्चे हैं पार्क में आ सकते हैं। ओके, आइए। हाँ, बिल्कुल। जो बच्चे हैं उनको वी आर ट्रेनिंग, हमारा जो 5 मुख्य बिंदु है वेयर वी ट्रेन दिस किड्स। पहला एकेडमिक हमारा फोकस रहता है, एकेडमिक्स में रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, भविष्य में आने वाली जो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे को इमोशनली भी ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद से साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हम इन स्टूडेंट्स वी आर डेवलपिंग, वो बेहद ज़रूरी है। और बच्चों को मोरल वैल्यूज़, आज के समय में हर स्कूल कुछ ना कुछ चीज़ें सर कर तो रहा है, लेकिन एक चीज़ वो मिसिंग है, दैट इज़ मोरल वैल्यू एंड सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब होता है कि पब्लिक प्लेस में आपको जो बिहेवियर है इट शुड बी डिसिप्लिन्ड। वो चीज़ें हैं जो वी आर डेवलपिंग इन स्टूडेंट्स। जैसे आपने देखा होगा बलिया में, जैसे आपने कहा कि मेरा जो विद्यालय स्कूल जो ISC बोर्ड से है, तो ऐसे में और भी सारे बोर्ड हैं, उससे अलग क्या रहता है अपना? हमारा जो, देखिए सर, इस बोर्ड में या अन्य जो बोर्ड हैं उनमें 2-3 चीज़ें जो विच इज़ कॉन्ट्रास्ट है, जो डिफरेंस है। पहला है जो डिसिप्लिन सर। ओके। डिसिप्लिन नॉट ओनली इनसाइड द स्कूल कैंपस, इवन वी टेक केयर आउटसाइड द स्कूल कैंपस। दूसरा क्लीनलीनेस, आप ये पाएंगे कि स्कूल बेहद साफ सुथरा, इनके क्लासरूम्स भी इट विल बी क्लीन। और चौथा है सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चा पर्सनालिटी उसका ऐसा होना चाहिए कि वो जब कहीं खड़ा हो तो उसको लगे कि हाँ किसी ऐसे स्कूल में पढ़ के आया है जहाँ से उसका
बौद्धिक और शारीरिक विकास सारी चीज़ें उसका डेवलपमेंट हुआ हो सर। विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सर 2018 में वी एस्टेब्लिश दिस, 2018 में हुआ था एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स हम ग्रो कर रहे हैं उसके बाद से। तो क्लास 1 से लेकर 8 तक? ये नर्सरी से क्लास 8 तक है और नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू हैव इट फॉर क्लास 9th एज वेल। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम शिक्षा का सही वातावरण बच्चों को तभी मजबूती से तैयार कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि भाषा से ही पहचान हो जाए कि बच्चा किस स्कूल से पढ़ के निकला है। जब तक बेहतर टीचर ना हो तब तक बच्चा डेवलप नहीं कर पाता है, ये मानते हैं या नहीं? बिल्कुल। और दैट इज वेयर आई सेड यू नो कि वी आर नॉट ओनली ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, नो वी आर ट्रेनिंग टीचर्स एज वेल। देखिए, जब तक इंजीनियर बढ़िया नहीं होगा प्रोडक्ट अच्छा कभी आ ही नहीं सकता, तैयार नहीं हो सकता। और इंजीनियर्स आर द टीचर्स एंड प्रोडक्ट आर आवर स्टूडेंट, इज इट देयर और नॉट? ठीक है, उसके लिए हमें टीचर्स को भी ट्रेन करना है, और जब तक हम टीचर को डिग्री देख करके रखते रहेंगे वो डेवलपमेंट कभी होने, टीचर को उसके व्यक्तिगत पर्सनालिटी को देख करके हमको रखना है। ऑफ कोर्स डिग्री तो इम्पोर्टेंट है ही, कि व्यक्ति ईमानदार और जो चीज़ें वो है वो बच्चों में उतार पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तभी वो संभव है। अभी आपने बताया कि बलिया सिटी के अलावा कहाँ से बच्चे आते हैं अपने? सर बलिया से लगभग चलते। 15 किलोमीटर का जो एरिया है हमारा, वहाँ से बच्चे आते हैं, और लगभग बलिया शहर से कदम चौराहा, कुंवर सिंह, हनुमानगंज, जीरा बस्ती, करनई, सूरजपुरा, पचखोरा, भिखमपुर, सुखपुरा, यहाँ से बच्चे हमारे यहाँ से आते हैं। और जहाँ भी सर्विसेज, हाँ, सागरपाली से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। हाँ। अच्छा, आपने इस जगह पे, करनई जैसे जगह पे इतना बड़ा सेटअप क्यों दिया इतना, उसके पीछे क्या सोचा आपने? सर बेसिकली देखिए, दो चार चीज़ें हैं सर। बच्चे को डेवलपमेंट के लिए व्हाट डू वी नीड? एक खुला वातावरण जहाँ वो खुलेआम स्पोर्ट्स कर सके। ओके। और पाएंगे सर कि ये इतना ग्रीन कैंपस है, आप जैसे कैमरा में भी आप देख पा रहे होंगे, लगभग 10,000 पेड़ हमारे पास हैं स्कूल कैंपस में। मोर देन 25 वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर देयर, 25 काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं जो अभी फल उनमें लगे हुए हैं। अब जैसे नर्सरी में हम पढ़ाते हैं बच्चों को फ्रूट्स, फ्लावर्स, उससे शुरू करते हैं। जब बच्चे को वो फ्रूट्स दिखा करके, तोड़ करके जब टेस्ट कराएंगे ना, तो उसको आपको जीवन में कभी बताने की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज कॉल नॉट टच, सी एंड फील, तो वो कभी भूल नहीं पाएगा। इसी तरीके से वी हैव मोर देन 30 काइंड ऑफ वेजिटेबल्स और मोर देन 25 काइंड ऑफ फ्लावर्स वी आर हैविंग सर। अच्छा, ये पठन पाठन के साथ, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को फिटनेस पे क्या होता है? फिटनेस के लिए सर जैसे हर स्कूल के पास जो भी गेम्स इक्विपमेंट्स है, हर स्कूल तो उसका इस्तेमाल कर ही रहा है। हम उसमें अलग क्या करते हैं, हमारा मेन फोकस है द गेम्स विच आर इन द ओलंपिक्स। जैसे भविष्य में आप कोई भी गेम्स अभी खेलते हैं तो उसमें आपका मोटर डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं है? तो हम उन गेम्स को इनकलकेट करते हैं सर, विच इज़ लाइक इन फ्यूचर इफ दे आर प्लानिंग टू गो फॉर ओलंपिक्स रिलेटेड गेम्स है, उससे उनका थोड़ा मदद मिल सके। ठीक है। और हर गेम्स है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, स्प्रिंटिंग, एवरी ऑल द गेम्स आर देयर सर। अच्छा, ये क्या इस स्कूल की और भी कोई संस्था है, कोई शाखाएं हैं? हाँ, हमारी एक ब्रांच है जो शहर में हमारा है, एसएन पब्लिक स्कूल, रामपुर उदयभान। हाँ, रामपुर उदयभान में। और आपने 2018 में यहाँ दिया। हाँ। और इसमें वो और क्या क्या, जैसे आपने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ये आपने पर्यावरण के इसको बना रखा है। हाँ, देखिए सर, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे लगभग 25 तरीके के फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए, दैट इज मैरीगोल्ड, क्रिसेंथियम है, ठीक है, वहाँ पर्डेनियम है, पेटूनिया है। आइए सर, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड, इसको बिगोनिया बोलते हैं, ये पेंसी है, ये बर्बीना है, कैलेंडुला है, एस्टर है, और पेटूनिया है, साल्विया है। अब बताइए, ये कॉस्मोस है, बोगनविलिया है, ये इतने फ्लावर्स हैं। रोज इज देयर, आई टोल्ड यू ना, मोर देन 25 वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स आर देयर। और वो बच्चे को हम सिर्फ फ्लावर प्रोजेक्टर पे दिखाते नहीं हैं, बच्चों को वी गेट देम इन द पार्क और तब उनको शो करके ये सारी चीज़ों को वी एक्सप्लेन देम। बच्चों को ब्रेन को और बेहतर करने के लिए उनको पढ़ाई के साथ साथ क्या उनको सिखाते हैं आप? सर जैसे फॉर लाइक हमारा पूरे साल का कैलेंडर इट इज़ देयर सर, जहाँ मोर देन 100 to 200 एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग इट।
ठीक है। हर सेक्शन का, प्राइमरी सेक्शन का इट इज़ डिफरेंट, प्री प्राइमरी का इट इज़ डिफरेंट, मिडिल सेक्शन इट इज़ टोटली डिफरेंट। जो बेसिक्स ट्रेनिंग वी आर गिविंग सर, जैसे बच्चे को भविष्य में वी गेट देम फ्यूचर रेडी, मतलब भविष्य के लिए वी आर प्रिपेयरिंग देम। तो भविष्य में किन किन चीज़ों की सर हमें ज़रूरत है? पहली जो चीज़ ज़रूरत है बच्चों को, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। दूसरा उसका हेल्थ को लेकर के है। और तीसरा जो उसका डेवलपमेंट है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भविष्य के लिए तैयार, भविष्य में जो चीज़ें आने, उसको फिनेंशियल लिटरेसी हो, मतलब पैसे का मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। और बच्चे को थोड़ा हम सेलिंग स्किल्स भी सिखाते हैं, ठीक है। तो बच्चों में जैसे आपने एक शुरुआत की यहाँ से, इतने बड़े सेटअप को यहाँ आपने दिया, तो यहाँ का वातावरण कैसा महसूस होता है बच्चों का? सर मैं बता तो रहा हूँ कि ये बच्चे जिन भी लोकेलिटी से आते हैं, हम उन बच्चे को लेते हैं। इस स्कूल में आने के बाद से विदिन 6 मंथ, 6 महीने कम से कम लग जाता है एक बच्चे में चेंज लाने में। चाहे जिस भी परिवार से आता हो, आप उस बच्चे को देख के नहीं पकड़ पाएंगे कि वो गांव से आता है या शहर से आता है। इट विल बी टोटली इवन हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे, और पहले दिन से उसमें बदलाव होगा। बदलाव क्या होता है पहले दिन से? पहला तो उसमें मोरल वैल्यूज शुड बी देयर। हम इंग्लिश स्पोकन वी टीच देम, इंग्लिश पढ़ाना तो सिखाते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलना है, आपका व्यवहार, हाउ इट शुड बी देयर, दैट ऑल्सो वी टीच देम, दैट कम्स इन मोरल वैल्यूज, ठीक है। और तीसरा सबसे द इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ, एंड दैट इज स्टेम एंड रोबोटिक्स। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है सर। आज के दौर में जहाँ इंडिया चीज़ों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है विच इज़ रिलेटेड टू साइंस, हम उन बच्चों को, देखिए हमारे यहाँ बच्चा जो भी है सर, क्लास 2nd 3rd से कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं, जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग वी कॉल इट एज। मैं स्वयं ही उस प्रोग्रामिंग को, बच्चों को कोडिंग, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग, दैट ऑल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस, जिसमें बच्चा रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग, ये सारा आप, मैं वीडियोज़ आई शेयर यू, आप उसको दिखाइएगा जो भी हम कर रहे हैं। और चौथा जो है, हम बच्चे को क्रिएटिव, वी मेक देम, अच्छा क्रिएटिव बनाएंगे कैसे? उसके लिए उपाय ये है कि बच्चे को सारी चीज़ें आप उपलब्ध कराइए जो उनको क्रिएटिव बना सकती है। जैसे एयरक्राफ्ट वी आर बिल्डिंग, हेलीकॉप्टर्स वी आर बिल्डिंग, ड्रोन्स वी आर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं। उसका वीडियोज़ आप हमारे सोशल मीडिया पर, अगर इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो सारी वीडियोज़ इट इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका विद्यालय बहुत आगे बढ़े, तरक्की करें आप, और इस गांव को, पूरे ज़िले को शिक्षा का वातावरण में एक अच्छा प्रयास है आपका। बधाई हो। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं करनई में हूँ, और करनई एक ऐसा विद्यालय है जो विद्यालय शिक्षा का वातावरण के साथ साथ बच्चों को हेल्थ, बच्चों को शारीरिक विकास, बच्चों में क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बच्चे कितने अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं, बच्चे अपने लाइफ को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कितने बेहतर हो सकते हैं, ये विद्यालय पूरी तरह से गंभीर है। और बच्चों के भविष्य को लेकर पठन और पाठन के क्षेत्र में और अन्य बातें, खेलकूद वगैरह सब बेहतर तरीके से हो रहा है। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।